नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। रीज़न बिहाइंड क्रिप्टो मार्केट क्रैश, तो ये सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब कुछ ये टेम्परेरी है। ऐसा पहले भी अब से 2 साल पहले ऐसा हो चुका है। न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए 5 नए मौके इस हफ्ते आने वाले हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी कुछ ही देर पहले, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 6:35 हुए हैं मॉर्निंग के। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बिटकॉइन की अगर बात करें तो $56,000 तक, $55,700 तक बाइनेंस पे अभी शो हो रहा है, $55,700 तक। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में 7.5%, इथेरियम सबसे ज़्यादा यहाँ पे 12.5%, BNB 10.5%। पिछले एक घंटे में, अभी पिछले एक घंटे में क्या हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। पिछले एक घंटे में ऐसा क्या हुआ है और ये क्यों गिर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इज़राइल एंड ईरान की टेंशन, इनके बीच में जो चल रहा है वो। और अभी हाल ही में एक हमला हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आमने सामने आ चुकी हैं। वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ रही है। एक तरफ इज़राइल है, एक तरफ यहाँ पे बात करें तो दूसरी तरफ आपका ईरान है, उसकी तरफ रसिया है, एक तरफ अमेरिका और इज़राइल है। तो पूरी तरह से ये सारी की सारी टेंशन इसी वजह से है। ये सब कुछ इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये माना जा रहा है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। अब बात करें यहाँ पे इस कारण की क्या हो सकता है। देखिए, ऐसा ही अब से 2 साल पहले हुआ था, जब रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू होने वाला था। उस समय पे ये होने वाला था। उस समय पे ये दिखाया गया था कि ऐसा ही होगा, ये होगा। फिर धीरे धीरे से दो कंट्री आपस में टकराई और आज भी टकरा रही है। 2.5 साल हो गया इस काम को चलते चलते, लेकिन मार्केटों ने दोबारा से सस्टेन किया, दोबारा से ऊपर आई और सब कुछ चलता गया। ऐसे में मेरी यहाँ पे जो राय रहेगी आपको, वो ये रहेगी कि कुछ दिन के लिए और अपने फंड को अभी बचा के रखिएगा, अपने फंड को अभी बचा के रखिएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन और ऐसा देखने को मिल सकता है। मार्केट संभल भी सकती है कभी भी, लेकिन चांसेस अभी ये है कि अभी कुछ दिन और अभी ऐसा चल सकता है, मार्केट और थोड़ा सा डाउन जा सकती है। तो ऐसे में आप लोअर टू लोअर जितना भी कम से कम किसी भी अच्छे टोकन में, अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट कर सकें, जितने भी कम से कम प्राइस पे आपको मिल सके उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बात करेंगे हम कुछ, अगर हम बात करें अभी सोलाना की, तो सोलाना हमारा आ गया है $131 पे। ठीक है, यहीं पे BNB को देखेंगे $473 पे है। इवन अगर आप बाइनेंस पे जाके देखेंगे तो 460 और 126 पे आ गया है। तो कोशिश ये करेंगे कि अभी हमें 2 दिन 4 दिन 10 दिन अभी और रुके रहना है। बहुत अग्रेसिव नहीं होना कि हमें बस अब तो यहाँ पे हो गया सब कुछ, अब पैसा लगाना ही लगाना है। ठीक है, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। हमें अपने फंड को बचा के चलना है। जो लगा हुआ है, देखिए उसमें तो काफ़ी सारा नुकसान हो ही चुका है। मार्केट में उसे इसलिए छोड़ दें कि कभी भी मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि रिग्रेट ना हो बाद में, इसलिए जो लगा हुआ है उसे छोड़ दें। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो घबराने की दिक्कत है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि अभी आने वाले कुछ दिन तक ये आपको और देखने को मिल सकता है। ये अकेला आपको सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जिसे बोलते हैं, उसमें और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका पूरी तरह से असर दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिन से स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही है। अगर हम अपनी बात करें तो डेली का 20,000, 30,000, 50,000 का नुकसान हमारा स्टॉक मार्केट में हो रहा है। तो यहीं पे क्रिप्टो में तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से नुकसान है। ये जो परसेंटेज आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इतना इतना परसेंटेज एक एक दिन में स्टॉक मार्केट में भी जा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब टेम्परेरी है, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, उस टाइम पे आपको एक बम्पर चांसेस मिलेगा। अब दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ, मैंने कल ही आपको बताया था कि कुछ दिन पहले, अब मैंने अब से लगभग एक हफ्ता पहले आपको बताया था कि आप HDFC डिफेंस फंड में अगर छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं 1500-2000 की, तो आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 3 दिन बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट बंद हो गई। अब और ऐसे ही कुछ म्यूचुअल फंड्स मार्केट में आने वाले हैं, जिसमें आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। तो पहले देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड आया है तो आंख मीच के हम यहाँ पे पैसे लगा देंगे। पहले उन सभी की होल्डिंग्स आपको चेक करनी है। जैसे ही यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखिए पिछले ये 5 फंड आने वाले हैं। HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप, ठीक है, ये आएगा और 20 अगस्त को क्लोज होगा। NFO 6 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 अगस्त है।
ठीक है, आज सोमवार को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 5 अगस्त है, 6 अगस्त को खुलेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वहीं पे दिख जाएंगी कि इसमें कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सी में निवेश करना है, मतलब इन्होंने कहाँ कहाँ पे पैसा लगाया है, वो सारी चीज़ें आप इसके देख सकते हैं इसकी होल्डिंग में जाके जब ये लॉन्च हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन पैसा लगाएं, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुक के भी आप पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, और डीमेट अकाउंट आप ठीक क्रिप्टो की तरह ही बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको नीचे 3 कंपनियों के लिंक दिए हैं जो अच्छी हैं, किसी में भी आप उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड। तो यहाँ पे ये भी 21/7 से खुलेगा और 21 अगस्त को बंद होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे होने वाला है। देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसकी होल्डिंग सबसे अच्छी है, किसके अंदर जो होल्डिंग इन्होंने ली है वो सबसे अच्छी ली गई है। तो जिसमें सबसे अच्छी होगी हम यहाँ पे एनालिसिस करके देख के आपको बताएंगे भी, लेकिन ये मौके आने वाले हैं। धन निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, ये भी 8 तारीख को खुलेगा और 22 तारीख को बंद होगा। ठीक है, इसके आगे है आदित्य बिरला SL निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। तो ये डिफेंस वाला हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये 9 अगस्त को ओपन होगा और 23 अगस्त को यहाँ पे ये बंद होगा। ये भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये 5 हमारे यहाँ पे फंड खुलने वाले हैं और इन 5 फंड को हम देखेंगे कि कौन सा इनमें बेटर है। किसी एक में, 2 में थोड़ी सी SIP करके देखेंगे, थोड़ी सी SIP से चलेंगे। SIP की बात करें तो मिनिमम 100 रुपये से भी SIP आपकी हो जाती है, और मैक्सिमम कई सारे फंड्स आपको यहाँ पे उसमें बाउंडेशन कर देते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं। जैसे HDFC डिफेंस फंड की बात करें तो उसमें 10,000 रुपये से ज़्यादा आप लगा ही नहीं सकते थे कुछ भी करने के बाद। ठीक है, आप उसमें SIP करें, वन टाइम का ऑप्शन उसमें था ही नहीं, और किसी भी तरीके से आप उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते थे। तो ये वो फंड होते हैं जो एक बहुत बड़ा विजन लेके चलते हैं और अपनी एक लिमिट को पूरा होने के बाद वहाँ पे पैसा लेना भी बंद कर देते हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी चीज़ होगी, अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है, आप स्टॉक है या कुछ भी है, जितने का मर्जी खरीद ली, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की एक अपनी लिमिट होती है, एक अपना ये होता है कि हमें यहाँ तक जाना है, उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। तो HDFC डिफेंस फंड की वो जो लिमिट है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारी SIP उसमें चली हैं। तो यहाँ पे आदित्य बिरला SL निफ्टी इंडेक्स फंड में ये हम इसका ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा। ये 9 अगस्त को शुरू होगा और 23 अगस्त तक खुला रहेगा। इसमें आपको सबसे कम प्राइस, ये NFO होता है, सबसे कम प्राइस पे, मतलब बिल्कुल बेस प्राइस पे, इससे कम होता ही नहीं है। ठीक है, इससे कम होता ही नहीं है, बिल्कुल बेस से बेस प्राइस पे आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ आप जा सकते हैं। ये 5 मौके आपके पास आने वाले हैं। बाकी क्रिप्टो से अभी आप घबराइए मत, मैंने सारे सिनेरियो आपको दिखा दिए हैं, दिक्कत दिखा दी है कि किस वजह से क्यों नीचे जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। और ये सब कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाए। तो वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है, वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में बेहतर जानकारी के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।